हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ सीए पीयूष गुप्ता और आज बहुत इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन जो एक सभी स्टूडेंट्स पूछते हैं क्वेश्चन, और जिसको अगर सही तरीके से फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलता है, और थोड़ा भी आप उससे डाइवर्ट हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। ठीक है, वो क्वेश्चन ये कि सर क्वेश्चन सीएम में फाउंडेशन के अंदर हम कहाँ से करें। अब डिफरेंट लोकेशंस पे जब आप सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे गूगल करते हैं तो सबके अपने अपने व्यूज़ होते हैं, बट मैं आपको अपना व्यू प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, और ये व्यू मतलब यही प्रोसीजर मैं हमेशा स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ रहे हैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों के कारण, इन छोटी छोटी गाइडलाइंस के कारण ही वो आराम से उन चीज़ों को पेपर को जो आपका सीए फाउंडेशन का होता है ईजिली क्रैक कर पाते हैं। तो दैट्स द मेन थिंग। ठीक है, और वही सब मैं आपको बताने वाला हूँ, तो बड़े ध्यान से सुनना। सीएम में फाउंडेशन के अंदर मेनली अभी मैं बात कर रहा हूँ एमसीक्यू क्वेश्चंस की। ठीक है, सीएम में फाउंडेशन के अंदर ना आपके पास अपनी कौन कौन से कंटेंट आते हैं। एक आपकी मेन बुक आपको मिलती है, एक आपको वर्कबुक मिलती है जिसके बारे में मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं। ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली जहाँ भी आप स्टडी कर रहे होंगे जैसे भी, तो कभी आपकी शायद नॉलेज में आया भी नहीं होगा। तो एक हमारी वर्कबुक हो जाती है। ठीक है, वर्कबुक के बाद हमारे पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हो जाते हैं, और फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो जाते हैं। मेन बुक के अंदर ना हर चैप्टर में मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में मैं बात करता हूँ तो 100 से लेकर 200 तक क्वेश्चंस आराम से हैं पर चैप्टर। वर्कबुक में अराउंड आपको 50 से लेकर 100 क्वेश्चंस मिल जाएंगे पर उसमें। पास्ट ईयर के कब से करने हैं आपको? 2016 के बाद की बात, क्योंकि 2016 से पहले आपका सिलेबस चेंज हो गया था, तो बात है 2016 के बाद के करने की। 2016 से लेकर अब तक वो क्वेश्चंस आपको करने हैं, तो आई थिंक हर चैप्टर में आपको अराउंड 50 क्वेश्चंस तो बन जाएंगे ऑन एन एवरेज। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस है ना ये मोर देन सफिशिएंट होते हैं। इनके अलावा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो, इस चीज़ को आपको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये क्वेश्चंस को ही कवर करना अपने आप में एक वर्क है। रीड करना सिर्फ सफिशिएंट नहीं होता है। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो इनको परफेक्ट कर लो या इनको रीड प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करो। अब उस चक्कर में क्या होगा, इसमें आपने इनको तो लाइटली कर लिया और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कर लिए, ना तो ये अच्छे से हो पाए ना आपके दूसरा कुछ अच्छे से हो पाया। तो परफेक्ट चीज़ क्या है? परफेक्ट है कि आप इनको क्या करेंगे, जो क्वेश्चन मेन हैं आपके बुक के उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन्हीं में आपका टाइम ज़्यादा जाता है। इनको ही रिपीटेटिवली बार बार करें आप, उसके बाद दोबारा करने की इनको ऐसी कोई ज़रूरत, मतलब इसके अलावा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके ये परफेक्टली अच्छे से हो जाते हैं, ये तीनों परफेक्ट हो जाते हैं, आपको लगता है कि सर ये तो एकदम अच्छे से हो गया, अभी भी मेरे पास टाइम है, तो फिर आप किसी एक्स्ट्रा क्वेश्चन को रेफ़र कर सकते हैं। रीज़न भी, जब कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप एक्सेस करेंगे ना तो आपको क्या होगा, या तो आप गूगल करेंगे या किसी मतलब वेबसाइट पे जाएंगे गूगल करके, या फिर आप किसी के नोट्स रेफ़र करेंगे। एक चीज़ बताऊँ, उनके अंदर ना 70 से 90% जो क्वेश्चंस होंगे ना यही वाले रिपीट होने हैं। ठीक है, यही वाले रिपीट होने हैं, उसके अलावा थोड़े से ही चेंज होने। अब प्रॉब्लम क्या होती है, मैं इतने टाइम से देखता आया हूँ, तो एमसीक्यूज़ में ना क्वेश्चंस ऑनलाइन ड्राफ्ट करने में एरर बहुत होती है। ठीक है, मैं भी क्रिएट करता हूँ, तो वहाँ पे चांसेस क्वेश्चंस ड्राफ्ट करने में एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कंप्यूटराइज सिस्टम है। तो वहाँ पे मतलब हमें सेलेक्ट करना होता है कि कौन सा ए बी सी डी, जब क्वेश्चन सेट कर रहे हैं तो वहाँ पे फीड करेंगे कि बी ठीक है, बट हमने टाइपराइटिस्ट को कहा कि बी फिल कर देना, उसने गलती से सी फिल कर दिया, तो गलत हो गया ना आंसर। अब आपको तो कन्फ्यूजन हो गया कि भाई सी सही है या बी सही है, जबकि सही आंसर क्या था? बी, बट वहाँ पे तो दिखा रहा है सी। गड़बड़ हुई ना। सो दैट्स वाई व्हाट आई एम सेइंग कि आप इस तरीके के चक्कर में मत पड़े। ठीक है, तो ये साइड बुक के जो एक्स्ट्रा होते हैं ना, ऑथर्स की पर्सनल होती हैं, मैं पर्सनली उनको अवॉइड करता हूँ। इसलिए मैं भी आपको कोई अदरवाइज मैं अपनी तरफ से भी कोई बुक देता है, मैं कहता हूँ कि नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो ये मेन बुक्स हैं इनको करें। अब
ये तो बात होगी एक्स्ट्रा साइड में। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर इतना ही कवर नहीं हो पाता है हमसे, तो ऐसा कैसे करें, ये एग्ज़ाम्स नियर बाय हैं जब हम आपकी वीडियो देख रहे हैं और अभी तो पॉसिबल नहीं है। तो प्रायोरिटी रखो। सबसे पहले क्या, मेन बुक। इसको तो ये मान के चलिए इसमें से आपका 70 to 80% पेपर आ जाएगा। इसके अकेले इसके बेसिस पे आप क्लियर कर सकते हो अगर इसको अच्छे से कर लेते हो। सेकंड प्रायोरिटी, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस करें। ठीक है, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस 2016 एंड लेटर ऑन, उससे पुराने करने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड लेवल पर अगर आपको लगता है तो वर्कबुक करें, वरना वर्कबुक करने की ऐसी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर मैक्सिमम कंटेंट वही है जो मेन बुक और पास्ट ईयर में। ठीक है, तो वर्कबुक के अंदर भी रिपीटेटिव वर्क मिलता है। वर्कबुक आपको कहाँ से मिलेगी, ICMA की ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आपको स्टूडेंट सेक्शन में जाना है और वहाँ पे आपको मिल जाएगी। बट आई एम सेइंग कि इसको भी अवॉइड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अपना सारा का सारा फोकस आपको कहाँ, मेन बुक और पास्ट ईयर के क्वेश्चंस पे रखना है। अब इसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करिए। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। उस पर एक तो क्या करेंगे, आप अपना नेम सेंड करेंगे, प्लस आप मैसेज करेंगे सेव माय नंबर फॉर अपडेट्स। करेक्ट, या उसमें लिख देना फॉर CM में अपडेट्स, ऐसा। तो वहाँ पे ना फ्री में आपको अपडेट्स मिलते रहा करेंगे हमारी तरफ से। करेक्ट, व्हाट्सअप नंबर से करना, व्हाट्सअप पे मैसेज करना ही आपको। ठीक, उसके अलावा अगर कुछ स्टूडेंट्स रेडी होते हैं, सो आई विल डू वन थिंग। जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको तो मैंने दिया है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जो MCQs है ना, जो आपके क्वेश्चंस हैं, आपकी बुक की क्वेश्चंस, उनको सेट बना के, लाइक 25 क्वेश्चंस का मैं सेट बना के आपको दे दूंगा विद क्वेश्चन और विद सॉल्यूशन, सो दैट आप उसको रैंडमली आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर हमें चाहिए, और बाद में एक बार अपडेट चेक भी कर लेना है फिर उसके बाद, या फिर व्हाट्सएप पे तो आप भेजेंगी तो वहीं पे लिख दीजिएगा कि आपको इस तरीके का कंटेंट भी रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो बाकी क्लासेस वगैरह की सब डिटेल आपको मिल जाएंगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछो और सबके साथ शेयर करो, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, कि उनको समझ में नहीं आता कौन सी बुक से उनको पढ़ना है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।